जय हिंद। मैं शमशाद आलम। पटना वाले खान सर का कोचिंग सील कर दिया गया है। आखिर पटना वाले खान सर का कोचिंग क्यों सील किया गया है, ये आज सारी बात करेंगे। और वो जो तीन जो आज जो है कि पूरे हिंदुस्तान का सुपरस्टार टीचर कहे जाते हैं, विकास दिव्य कीर्ति, अवध ओझा और खान सर, तो क्या इनका कथनी और करनी अलग है, ये सारी बात आज इस वीडियो में करेंगे। और आखिर घटना होता है दिल्ली में और पटना वाले खान सर का कोचिंग सील किया जाता है, आखिर मामला क्या है। तो चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि दरअसल बात यह है कि 27 जुलाई का वो घटना जो पूरे दिल्ली के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया। मामला यह है कि एक कोचिंग सेंटर है, उस कोचिंग सेंटर में जो है कि बच्चे बेसमेंट में पढ़ाई कर रहे थे, यानी कि उस कोचिंग का लाइब्रेरी जो है कि उसी बेसमेंट में। अब छात्र जो है कि अपना पढ़ाई कर रहे, इसी दरमियान में महज 3 मिनट के अंदर में कहा यह जाता है कि 12 फीट पानी जो है कि उस बेसमेंट में भर जाता है। अब यहां पर यह आंकड़ा अभी जो पेश किया गया है, आंकड़ा यह है कि 3 छात्र जो है अपने जान गंवा दिए हैं। थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जिस समय पानी घुसा होगा, क्या दर्दनाक हुआ होगा वो 3 छात्र का, जिस तरह से वो तड़प तड़प के जो है कि अपना दम तोड़े होंगे। थोड़ा सा सोचने इसको लेकर जो है कि पूरे दिल्ली में जो है कि जहां पर 10 कदम पर आपको जो है कि कोचिंग मिल जाएगा, वो है ओल्ड राजेंद्र नगर। वहां जो है कि बच्चे लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं और टारगेट जो किया जाता है वो टारगेट होता है आपका विकास दिव्य कीर्ति, दृष्टि आईएएस एकेडमी का फाउंडर और बकैती के नाम से जो है कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है अवध ओझा। उनसे लोग सवाल करते हैं और साथ ही साथ खान सर जो पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा आज स्टार के रूप में कहे जाते हैं। लोग जो है कि डिमांड करने लगे कि इतना बड़ा घटना घटने के बावजूद भी ये 3 ऐसे टीचर हैं जो अपना मुंह तक नहीं खोले कि इतनी बड़ी घटना हो गई, चलो संवेदना व्यक्त करें, और ये खामोश बैठे हैं। जब लोग जो वहां के छात्र प्रोटेस्ट करने लगे तो फिर इनको अंततः सामने आना पड़ा, अपना सफाई देना पड़ा। सफाई में अवध ओझा इस बात को कहते हैं कि मेरी माँ और मेरे पिता का ये घटना सुनने के बाद जो है कि वो हाथ होते बीमार होते, हम उनके पास चले गए। तो अवध ओझा सर से कहना है कि आपका माँ और आपके पिता का जो है कि वो बीमार हुए तो आप उनके पास चले गए। आप थोड़ा सा वो 3 छात्र जो दुनिया छोड़ के चले गए, उनके माता पिता का क्या हाल हुआ होगा, ये सोचने वाली बात है। दूसरा जो है कि विकास दिव्य कीर्ति उसी दिल्ली में है, डिमांड कर रहे कि विकास दिव्य कीर्ति सर आए आप, क्योंकि आपने जो है कि ऐसा ऐसा रील बनाया है जो लोगों को आपने मोटिवेट किया है। तो क्या आपका रील और रियल में अंतर है? तो बात यहां पर यह है कि आखिर ये जितने भी कोचिंग संस्थान वाले लोग हैं या उसके जो फाउंडर हैं, जो नामी गिरामी आज टीचर है, वो सामने क्यों नहीं आए? क्योंकि उनकी 100% गलती है और गलती थी। गलती क्या है तो थोड़ा सा बात समझिएगा। कोचिंग रेगुलेशन एक्ट जो है, उस एक्ट के तहत यह कहा जाता है कि जितना भी कोचिंग संस्थान है, पहले तो आप उस कोचिंग को चलाने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, आपको रजिस्टर्ड करवाना होगा। अगर आप नहीं किए हैं तो आप नहीं चला सकते। और जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो है कि फायर से एनओसी लेना होगा। आप जो है कि अग्निशमन को लेकर बहुत ज्यादा आपको मुस्तैद रहना है। आपके संस्थान में कितने बच्चे पढ़ते हैं ये आपकी मानक को दर्शाता है। आपके संस्थान में जो है कि बैठने की सिस्टम क्या है, बच्चों की बैठने का जो मानक कहता है कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कि 1 वर्ग फीट में 1 बच्चे बैठेंगे। क्या इस तरह का होता है? चाहे वो दृष्टि आईएएस एकेडमी हो या फिर अवध ओझा का क्लास हो या फिर खान सर का क्लास हो, क्या 1 वर्ग फीट में जो है 1 बच्चे बैठते हैं? यहां पर तो जो है कि टीचर लोग वायरल करते उस क्लास का वीडियो कि देखो कितना ठूस ठूस के जानवर का जैसा हम पढ़ाते हैं। हमारी कैपेसिटी है 100 बच्चे का जगह है, लेकिन हम 1000 बच्चा जो है कि वहां पर डाल के जानवर का तरह जो है कि भेड़ बकरी का तरह वहां पर बैठा के पढ़ा रहे हैं। और बड़ा फक्र से जो है कि उस रील को पूरे हिंदुस्तान में लोग देखते हैं। अब यहां पर यही मसला था, जिस मसला को लेकर जो है कि ना विकास दिव्य कीर्ति उस प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं, ना खान सर अपनी जुबान को खोलते हैं, ना बकैती से जो पूरे हिंदुस्तान में फेमस है अवध ओझा वो कुछ कहते हैं। तो लाजिम है कि वहां के छात्र जो है कि आक्रोश तो होंगे और अंततः वहां के छात्र जो है कि इन सभी टीचरों को भगोड़ा घोषित कर दिए। अब जब जांच होती है तो वहां का जब जांच जो है कि टीम जब पहुंचती है ये सारे कोचिंगों में,
तो पता ये चलता है जो भी मानक दिया गया उस मानक को एक भी लोग फुलफिल नहीं किए, क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति का 3 जगह सेंटर है दिल्ली में, वो तीनों जगह में जो है कि वो बेसमेंट में वो क्लास चलाते हैं। कहा यह जाता है कि बेसमेंट की हालत ऐसी है कि एक हॉरर का जैसा है, खौफनाक मंजर है, क्योंकि आपका घुसने का जो है, एंट्री लेने का अगर एक रास्ता है तो फिर आपका एग्जिट का भी जो है कि एक ही रास्ता है। अब एक बात बताइए कि एक संस्थान में 1200, 1500, 3000 तक बच्चे बैठ बैठ के पढ़ेंगे, और अगर कोई अप्रिय घटना घटता है तो आपके पास एग्जिट के लिए कोई एक्स्ट्रा और जो है कि नहीं है, और एंट्रेंस के लिए भी आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो बच्चे तो उस इंसिडेंट से जो है कि कम मरेंगे, ये भगदड़ से उनकी जान ज्यादा जाएगी। जब इस बात को लेकर पटना में जब खान सर का कोचिंग में जब एसडीएम पहुंचता है, तो एसडीएम जब सवाल करता खान सर से, तो खान सर कहते हैं कि 2-3 दिन हमें समय दीजिए, हम 2-3 दिन बाद जो है कि अपने संस्थान का सारा पेपर हम देंगे। आपकी बिल्डिंग कैसी है, क्या आपके पास शौचालय की व्यवस्था क्या है, क्योंकि जहां पर 1-2 हजार 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर शौचालय का क्या व्यवस्था है, पेयजल की क्या व्यवस्था है, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, क्या आपका बैठने का तरीका क्या है, जो छात्र बैठते वो कैसा है, क्या आपके जो क्लास का है वो किस प्रकार से आपका रूपरेखा है। जब देखा ये गया तो ये जितने भी टीचर हैं जो बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं, ये सब जो है कि नाकाम है। उसमें मोटा मोटा पैसा लिया जाता है, लेकिन सुविधा जो है वो ना के बराबर दिया जाता है छात्रों को। और इनका दावा रहता है कि हम प्रत्येक साल जो है कि इतना आईएएस और आईपीएस जो है कि अपने संस्थान से निकालते हैं। अच्छी बात है कि आप प्रत्येक साल आईएएस और आईपीएस बनाते हैं, आईआरएस बनाते हैं, आईएफएस बनाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल जो है कि अभी इन टीचरों के साथ साथ वो एसडीएम से भी जो है, जो एसडीएम आज जो है कि जाके उन संस्थानों पर छापामारी कर रहे हैं या जांच की टीम पहुंच रही है। आखिर घटना, हिंदुस्तान का एक तो दस्तूर है कि जब जब घटना घटेगा तभी जो है कि आपका जांच की टीम पहुंचेगी, उससे पहले जांच की टीम नहीं पहुंची। क्या वो एसडीएम जो है कि घूस खा के इतना दिन से इस तरह से कोचिंग को चलाने दिया? फिर कहां थे इतना दिन से आप? जब छात्रों की जान चली गई तब आप नींद खुले। जांच तो एसडीएम के ऊपर भी होना चाहिए। और ये संज्ञान जो है कि बात यहां तक पता चल रहा है कि दिल्ली का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो जो है कि संज्ञान ली है कि आखिर एसडीएम पहले जांच क्यों नहीं किया था। अब एसडीएम के ऊपर भी गाज गिरेगा। और ये जितने भी कोचिंग, ये सिर्फ 3 कोचिंग वाले ही नहीं है कि खान सर, विकास सर और मतलब ओझा सर, बहुत ऐसे कोचिंग वाले हैं जो एक भी मानक को पूरा नहीं करते हैं। और हिंदुस्तान के बहुत ऐसे स्टेट है जहां जहां पे इस तरह का कोचिंग चलता है, सभी जगह जो है कि जांच की टीम चल रही है। अब आगे देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या इसके ऊपर नीपापोती होगी या फिर जो है कि सभी कोचिंग को जो है कि मानक पूरा करने के बाद ही खोला जाएगा, ये देखने वाला विषय बनता है। आगे क्या लगता है आपको, क्या मैंने जो कहा वो सही कहा? अगर लगता है आपको कि मैंने जो कहा वो सही कहा, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।